हर माँ के लिए ये पल बहुत ही इमोशनल होता है, क्योंकि जब आपका छोटा-सा बच्चा आपकी दुनिया में आता है, आप अकेले रहते हो, उसके साथ खेलते हो, उसका टाइम बिताते हो, तो पता नहीं कैसे टाइम बीत जाता है, पता नहीं चलता। पर जब उसे पहली बार अपने से दूर करना होता है, तो फिर मन भर सा आता है। मेरी छोटी-सी मतलब मेरा बेटा था बड़ा है, वो जाता था स्कूल, अब जब सेकंड में है, मुझे इतना बुरा नहीं लगता। पर जब आज मैंने अपनी बेटी को पहली बार स्कूल भेजा, तो मुझे बहुत रोना आया, क्योंकि क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में पता नहीं ऐसा मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ हुआ, क्योंकि मतलब जल्दी से मेरी शादी हुई, मतलब शादी तो मेरे टाइम पे हुई, जल्दी से नहीं हुई। 22 साल में मेरी शादी हुई और क्या कहते हैं, मेरा बेटा जल्दी से हो गया साल भर, तो मतलब ऐसे लगा जल्दी-जल्दी सब क्या हो जा रहा है। तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा इमोशनल मतलब फ़ील, हाँ, ये तो लगा कि मैं पहली बार मम्मी बन रही हूँ, आपकी खुशी थी। पर एक बच्चों के साथ मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हाँ, बच्चा है मेरा, मैं प्यार बहुत उससे करती हूँ, पर मेरी बेटी के मतलब तब सब कुछ मेरी लाइफ़ में बहुत अच्छा था। जब मेरी बेटी आई ना, उसके बीच में पहले से मेरे लाइफ़ में थोड़ा-सा तनाव चलने लगा। मेरे तब घर में थोड़ा बहुत हो ही जाता है, सबके यहाँ जब फैमिली में रह रहा है आदमी, जॉइंट फैमिली में, तो कहाँ सुनी होती है, कोई कहीं-कहीं घर का रूल भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो मेरे घर का थोड़ा-सा वैसा है, मेरी सास-ससुर मेरी बनती नहीं, मैं आपको साफ बताती हूँ। तो मैं मेरी मम्मी भी नहीं, जिसकी वज़ह से मुझे बहुत अकेला फ़ील होता है। तो फिर ऐसे बेटे को तो सब बहुत प्यार करते थे, पर मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। पर जब से मेरी बिटिया मेरी ज़िंदगी में आई, पता नहीं मुझे मेरे दिल से तमन्ना थी कि भगवान मुझे बेटी देना, बेटा होगा तो मैं क्या करूँगी मुझे पता नहीं। मुझे बेटा एक है ठीक है, पर मुझे बेटी की बहुत ख़्वाहिश थी, भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे बेटी हुई। उसके आने से ना ऐसा लगता था कि जैसे मेरी ज़िंदगी में एक खालीपन-सा है, इसने आके मतलब वो खालीपन पूरा कर दिया। मतलब मैं उसके साथ खेलती हूँ। मैंने अपनी बेटी का बचपन बहुत एन्जॉय किया, उसके साथ खेला। मैं सोचती थी मेरी बेटी होगी, अच्छी-अच्छी ड्रेस पहनाऊँगी, अच्छी-अच्छी हेयर स्टाइल बनाऊँगी। मतलब तो मैं वो सब कर रही हूँ, मेरे से जितना हो सकता है मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। पर उसे पहली बार आज स्कूल भेजते हुए उसे तैयार कर तो रही थी, पर मेरी आँखों से आँसू मतलब आँखें भरी हुई थी। पर जल्दी-जल्दी मैंने उसे रेडी किया, थोड़ा बहुत उसे लंच भी दिया, फिर अपने आँसू-वाँसू पोंछ के आगे किचन में सबको नाश्ता, क्योंकि सुबह के टाइम इतना होता है ना, वो वही आदमी जान सकता है, और लेडीज़ जिसके घर में ऑफ़िस वाले जाने वाले हैं और लंच जिनको बना के देना, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उठ जाती हूँ साढ़े पहले मैं 5 बजे उठती थी, पर रात में लेट हो जाता है सोने में। अपने ऑनेस्ट लाइफ़ मतलब क्या मेरे साथ क्या होता है, मैं कैसे रहती हूँ, मैं अपनी सारी बातें क्लियर बता रही हूँ। कोई बनावटीपन नहीं, कुछ भी नहीं कि हाँ, बढ़ा-चढ़ा के। मतलब मेरे यहाँ अक्सर होता है ना, रात के टाइम सब लेट में खाना खाते हैं, 9 सवा 9 बजे, फिर मोटर चलाओ, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं धुलते, फिर बच्चे थोड़ा बहुत दिन में सो लेते हैं, तो उनको बच्चों को सोते हुए 1 डेढ़ बज जाते हैं। फिर मुझे नींद आती है, फिर मैं इससे जल्दी नहीं उठ पाती, भई झूठ बोलने वाली बात नहीं, मैं 5 साढ़े 5 बजे उठती हूँ। बीच में सिर्फ टेंशन होती रहती है कि सुबह उठ के जो काम मेरे हस्बैंड ने बोला, इतना टेंशन लेके काम करेगी तो तेरा सर फटने लगेगा। मेरा सर बहुत दर्द होता है। फिर मैं साढ़े 5 बजे कभी-कभी पौने 6 बजे उठती हूँ, फिर झाड़ू-पोछा करती हूँ, पूजा करके फिर खाना बनाती हूँ। अपने हस्बैंड को लंच बनाऊँगी, नाश्ते में अलग कुछ बना के दूँगी। उसके बाद मैं सिर्फ सुबह गुनगुना पानी या नींबू पानी कभी-कभी, या कभी मेथी दाना पानी, यही सब पी पाती हूँ। उसके बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं 1 कप चाय पी लूँ। एकदम भागम-भाग होता है मुझे। फिर मैं अपनी बेटी को उसको मतलब अपने हस्बैंड को लंच बना के दिया, फिर अपनी बेटी को तैयार किया। उधर मेरे सास-ससुर उठ गए थे, फिर उनको मैंने चाय बना के दी, क्योंकि शुगर है उनको, तो चाय बिना चीनी की पीते, उनके लिए अलग चाय बनाई, पापा के लिए अलग चाय बनाई, सबको इन दोनों को लंच भेजा, बना के दिया। फिर पापा क्या कहते हैं, पापा नहाए नहीं, बच्चे को छोड़ के आने के बाद फिर मैंने जल्दी-जल्दी अपनी बेटी को रेडी करके उसको स्कूल भेजा। फिर आई तो किचन बहुत गंदा पड़ा हुआ था। इमोशनल तो हुई थी, मेरी आँखों से आँसू गिरे थे, पर काम देख के सब खत्म हो गया। फिर मैंने जल्दी-जल्दी थोड़ा बहुत किचन साइड किया, फिर उन दोनों को नाश्ता बना के दिया, अपने ससुर को। और क्या कहते हैं, ससुर जी ने मेरे नाश्ते मैंने सब्जी पराठे दिए थे उनको। फिर उनको नाश्ते में सब्जी पराठा बना के देने के बाद मम्मी ने बोला मुझे नमकीन पराठा बना दो, उनके लिए मैंने नमकीन पराठा बनाया। साथ-साथ में मतलब सामान तो मैं चाय और क्या कहते हैं, उनके लिए लेके जा रही हूँ। तो फिर मैं आ गई किचन में, फिर मैंने अपने लिए सैंडविच बनाई सिंपल सी, पनीर की बनाई बनाई और उसमें थोड़ा-सा क्या कहते हैं, और कुछ भी नहीं डाला मैंने, क्योंकि मेरा मन नहीं किया कुछ बनाने का, तो मैंने
मल्टीग्रेन ब्रेड गया तो मैं लेती हूँ तो ब्राउन ब्रेड था, मैंने इसमें सॉस लगाया, ऑरिगेनो थोड़ा-सा डाला, थोड़ा-सा पिज़्ज़ा सॉस डाला, टोमेटो केचअप डाल के, नमक और चिली फ्लेक्स डाल के अच्छे से इसको मैंने बनाया। खूब थोड़ा-सा करारा करके मैंने 11 बज गए थे मुझे, मैंने चाय तक नहीं पी थी। फिर मैंने अपने लिए बनाई, एक पे मैंने रख दिया था चाय बनने के लिए, तो मेरी चाय एक साइड बन रही थी। अब मैं ये सैंडविच को थोड़ा-सा सेकूँगी, मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे बना के कभी-कभी मैं 2-3 तरह की सैंडविच बना लेती हूँ, कभी शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज़ की, कभी खीरा, टमाटर, प्याज़ की बना लेती हूँ। नहीं तो कभी-कभी मैं सिर्फ़ पनीर की सैंडविच बना लेती हूँ, मुझे जैसे सही लगता है। कभी-कभी एक ही जैसे खाना खा के मन भर जाता है। तो मेरा ये सैंडविच में पक रहा था, फिर मेरी सास ने मुझे पानी माँगा था, मैं उनको पानी देने चली गई। पर जल्दी-जल्दी किचन में आई और साइड में मैं किचन भी क्लीन करती जा रही हूँ। कूड़े पड़े हुए थे साइड में पूरा, मतलब बता तो रही हूँ, इतना भागम-भाग होता है कि छोटा-सा किचन मेरा पूरा फैल जाता है। बर्तन पे बर्तन, बर्तन, बर्तन जो जैसे खाता है, जैसे यूज़ करते बर्तन सब वैसे पड़े रहते हैं। और इतनी सारी बोतलें खाली हो जाती हैं, उसी में नीचे से बोतल आ जाती है, मम्मी-पापा रात में पानी मेरे काट के फिर मैं जा रही हूँ अब नाश्ता करने, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, मैंने चाय तक नहीं पी थी। मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। फिर आने के बाद मतलब चाय पीने के बाद मैंने सारी बोतलें भरी, जो मेरी बोतलें खाली हुई थी। 2 लीटर की भी 2-3 बोतलें भर के रखती हूँ, क्योंकि वो नीचे फ्रिज नहीं है, ऊपर ही फ्रिज है, मंदिर है, तो मम्मी रात में पानी पीने के लिए रख ले जाती है। उसमें बर्फ़ जम जाती है फ्रिज में डालने पे, तो रात में चल जाता है। बोतल भर के रख देती हैं ऐसी बोतलें कि पानी ठंडा रहता है उनका। तो वहाँ से बोतल आ जाती है। फिर उसके बाद ये किचन मेरा बहुत गंदा हो गया था, फिर थोड़ा बहुत मैंने किचन क्लीन किया, सेट किया पानी बोतल भरने के बाद। तो उसके बाद मैं प्लीज वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल साधना रसोई में आप साधना लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं बोतल भर के पानी लगा दिया है फ्रिज में। ये देखो रूम में बहुत ही अंधेरा है, जलाते हैं लाइट। मेरा फेस बहुत गंदा लग रहा है, पसीना पसीना लग रहा है। अब चलने सब काम हो गया है, अब चलते साफ सफाई करें। फिर नाश्ता करने के बाद पानी बोतल भर के बाद मैंने थोड़ा सफाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि बाहर की गद्दे की कवर बहुत गंदी हो गई थी। तो मैंने उस कवर को निकाला और क्या कहते हैं, मतलब अंदर भी थोड़ा बहुत सफाई की खिड़की दरवाजे जैसे डेली साफ करना होता है, बहुत धूल मिट्टी पड़ जाती है। और गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में तो वैसे भी डस्टिंग तो डेली करनी पड़ती है। मैं सुबह झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर भी मुझे दिन में करना पड़ता है, क्योंकि इतना छोटा सा घर है, और शहर में तो पता ही सबका कितना बड़ा घर होता है। फिर मेरा बड़ा घर है, दो मतलब खुला-खुला भी लगता है, बंधा-बंधा ऐसा घर नहीं लगता कि बंद बस है, बीच में जाल सा खुला हुआ दिख रहा होगा आपको। मेरी एसी लगी हुई है, पहले मेरे यहाँ विंडो एसी लगी थी, जिसकी वजह से हीट पूरे घर में भर जाती थी। तो इस बार हमने स्प्लिट एसी लगवा दी। तो मैंने कवर निकाल के रख दी है, अब मैं जाऊँगी अंदर के कमरे की डस्टिंग करूँगी, क्योंकि क्या कहते हैं, थोड़ी-थोड़ी मैं इकट्ठे मतलब जैसे मुझे लगता है कभी कि आज मुझे बाल धुलना था, तो आज मैंने डीप क्लीनिंग की, पूरा खिड़की अच्छे से कपड़ा लेके कपड़ा गीला कर के साफ किया, और सारे दरवाजे अंदर मतलब पंखे-वंखे भी साफ करने थे, तो मैंने सब सफाई करने के बाद उसके बाद मेरी बेटी